राजस्थान देख रहे हैं आप। कोचिंग सिटी कोटा का दशहरा मेला देश भर में अलग ही पहचान रखता है। राष्ट्रीय दशहरा मेले को आकर्षक बनाने के लिए कोटा नगर निगम हर साल नवाचार करता आया है। इसी कड़ी में अब इस साल यहां बन रहा रावण का पुतला भी कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस साल देश भर में सबसे ऊंचा 215 फीट का रावण का पुतला बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक दशहरा मेले में ये पुतला आकर्षण का बड़ा केंद्र बनने वाला है। क्या है खास, एनडीटीवी स्पेशल की इस रिपोर्ट में देखिए। दशहरे को लेकर हर जगह तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी कड़ी में रावण परिवार के पुतले बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को दशहरा रावण मेला दहन के साथ शुरू होगा। आपको बता दें कि कोटा का दशहरा मेला पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है और इस बार यहाँ बनाए जाने वाले रावण का पुतला वजन में 12 टन का होगा। भारी भरकम रावण को दहन स्थल पर खड़ा करने में सिर्फ 3 घंटे का वक्त लगने वाला है। जो ऊंचाई का सिलसिला है वो विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है, जो कोटा के राष्ट्रीय दशहरा पर्व में यहाँ पे बनाने का हमें मौका मिला है। और इसका जो दूसरा खासियत है, इसकी रिमोट कंट्रोल के साथ दहन किया जाएगा, जिसके इसमें 20 पॉइंट रिमोट कंट्रोल के सेट किए गए हैं, जो अलग अलग बटन से इसके अलग अलग इसके पार्टों में रिमोट कंट्रोल के द्वारा ये अग्नि के हवाले हो जाएगा। तो इसकी खूबसूरती के लिए जो इसकी पोशाक है वो वेलवेट के कपड़े से तैयार की जा रही है। उस पे सुनहरे रंग की नक्काशी का काम किया जाएगा और इसका हर पार्ट, इसकी जो तलवार है वो लगभग 50 फीट की रहेगी और मुकुट इसका मैंने जैसे बताया 60 फीट के करीब इसका मुकुट रहेगा। और जो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं वो भी 60-60 फीट ऊंचाई के इसमें रहेंगे। हरियाणा के तेजेंद्र चौहान पिछले 4 महीनों से रावण के परिवार के पुतले बनाने में जुटे हुए हैं। रावण के पुतले में 9500 किलो लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। रावण का धड़ लोहे के स्ट्रक्चर पर बनाया गया है। पुतले की खासियत यह है कि इसका सिर 25 फीट का है, बाकी 9 सिर 3 गुणा 6 फीट के हैं। रावण के चेहरे का वजन 300 किलो है और ये फाइबर का बना है। मूछें घनी, लंबी और ऊपर की तरफ मुड़ी दिखेगी। रावण का मुकुट 60 फीट ऊंचा होगा। मुकुट को 4 स्टेप में बनाया गया है। मल्टी कलर LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। तलवार 50 फीट की और जूतियां 40 फीट की हैं। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी 60-60 फीट के होंगे। वजन 1-1000 किलो होगा। इनके पुतलों में 500-500 किलो लोहा लगेगा। दोनों के चेहरे 10-10 फीट के हैं और वजन 80-80 किलो है। इसके निर्माण में लगभग 9 टन के करीब रावण के पुतले में लोहे का इस्तेमाल हुआ है और लगभग 1500 पीस 24 फीट हाइट के बांस इसके बीच में यूज हुए हैं और कपड़ा लगभग 4000 मीटर लगेगा वेलवेट का इसकी पोशाक के लिए। और जो मैट लगा है वो भी 4000 मीटर के करीब इसमें मैट लगा है पोशाक की बेस के लिए। और बांसों को बांधने के लिए जो सूतली का इस्तेमाल हुआ है उसका भी वजन लगभग 200 किलो रहा है। और फाइबर का जो चेहरा है इसका, उसका जो वजन है वो लगभग 3 क्विंटल के करीब है। तो डिजिटल इंडिया का भी मैसेज देगा रावण। आपने पूरा मशीन जो है वो सेट की हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो उससे जो टाइमिंग है वो बढ़ेगी इसके दहन की। दूसरा, टेक्नोलॉजी चारों तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये भी हाईटेक रावण हो गया एक किस्म से कि रिमोट कंट्रोल के साथ इसका दहन होगा, क्योंकि इतना विशालकाय रावण है। तो इसकी हमारे रिमोट की 500 मीटर के करीब रेंज रहती है। तो किसी भी कोने से अगर रिमोट ऑपरेट करेंगे तो वहीं से इसका ये दहन होने के आपको दृश्य दिखाई देंगे। रावण के पुतले को खड़ा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, न ही बेस बनाना पड़ेगा। इतने ऊंचे पुतले को खड़ा करने के लिए 6 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा पक्का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। 2 क्रेन, JCB और करीब 100 मजदूर 3 घंटे में रावण के पुतले को खड़ा कर देंगे। रावण दहन रिमोट से होगा। पुतले में 20 अलग अलग जगहों पर रिमोट सेंसर लगाए जा रहे हैं। रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते ही पुतले में लगे पटाखे आतिशबाजी से चलेंगे। पहले क्षेत्र फिर मुकुट के 4 हिस्से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस बार रावण का पुतला मूवमेंट नहीं करेगा। जैसा पहले तलवार घूमना और आंख चलाता हुआ नजर आता था, अब ऐसा नजारा नहीं होगा। इस बार रावण के पुतले का स्थान भी बदला जा रहा है। इसे आकर्षक बनाने के लिए 25 कारीगर जुटे हुए हैं। रावण का चेहरा बनाने में 1 महीने का टाइम लगा और बाकी के पार्ट्स को तैयार करने में भी 2 महीने का समय लगा है।
ये मेरे ही साथी हैं सारे, इतने सालों से लगे हुए हैं मेरे साथ। प्रोफेशनल कोई नहीं है हमारी टीम में, न मैं हूं न ये है। बस धीरे धीरे करते करते ये यहाँ तक पहुंच गया है सिलसिला। तो ये भगवान की कृपा है सारी, जो इस प्रकार से सारे लगे हुए हैं मेरे साथ के जो साथी हैं। आपका शौक है, ये कहते हैं कि प्रोफेशनल नहीं है, आप शौकिया तौर पर इसको करते हैं। हाँ, लगभग 40 साल के करीब हो गए मुझे ये काम करते हुए, लेकिन हमारी कोई पारिवारिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरे परिवार में कोई रावण बनाने का या मूर्तियां बनाने का काम करता था। मैं किसी भी प्रकार की ABCD कोई नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे 1986 में सबसे पहले 20 फीट का पुतला अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मैंने बनाया था। उसके बाद ये निरंतर जारी रहा सिलसिला। तो सिर्फ कोविड के टाइम में एक बार मिस हुआ है बीच में, इसके अलावा लगातार नॉन स्टॉप हम चलते रहे रावण के पुतले के। लगभग 2000 से तो दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला हम बनाते आ रहे हैं। 25 साल के करीब हो गए हमें। हाँ, उम्मीद है पूरे कोटा और कोटा क्षेत्र के दर्शकों के लिए दिलो जान से नगर निगम और हम मिल के मेहनत कर रहे हैं, और वो यहाँ के लोगों को पसंद आ जाए, बस हमारी दुआ भगवान से यही है। डिजिटल तकनीक से इस साल कोटा में रावण के पुतले का दहन होगा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले डिजिटल तकनीक से आकर्षक आतिशबाजी के साथ दहन होंगे। कलाकार तेजेंद्र चौहान का कहना है कि हमारी कोशिश है कि दशहरे जैसे भव्य आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जाए और इसके लिए पूरी टीम जी जान से मेहनत कर रही है। पूरी शिद्दत के साथ पूरी टीम जुटी हुई है, और ये लंबी सी तलवार जो है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये तलवार जो है रावण की तलवार है। दशहरे के दिन ये तलवार रावण के हाथ में होगी, और देश ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला कोटा में जो है दशहरे के मौके पर देखने को मिलेगा। कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले, जो ऐतिहासिक दशहरा मेला है, उसकी भव्यता में 4 चांद लगाएगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।